चलिए स्टार्ट करते हैं इशिता। ओके मैम। क्या पढ़कर आए हो आज? मैम मैंने करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स देखे हैं और अपना जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उससे रिवाइज किया। ओके। ग्रेजुएशन किस में किया है? मैम मैंने बॉटनी ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। ओके। किस ईयर हुआ है ग्रेजुएशन? मैम 2020 में। 2020 में। ठीक है। ये बताओ, अकबर ग्रेट थे या फिर अशोक? मैम अगर हम हिस्टोरिकल रेलेवेंस देखें तो दोनों ही ने काफ़ी प्रशंसनीय कार्य किया है अपने क्षेत्रों में। दोनों ने ही सेकुलरिज्म की जो वैल्यूज़ है उनको इंडियन सोसाइटी में इम्बाइब करने के लिए उनका दोनों का ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो दोनों ही अपने पीरियड में के ग्रेट रूलर्स रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही अपने तरह से अपने डोमेन में काफ़ी ओके। ग्रेट थे। एक को चूज करना है, किसको चूज करेंगे? अगर मुझे एक को अगर चूज करना हो तो मैं अशोक को चूज करूंगी, क्यों? क्योंकि उनका जो एम्बलम है आज तक हमें इंस्पायर करता रहा है। आज तक हमें जो उनका कोट है सत्यमेव जयते का, वो हमें आज तक इंस्पायर कर रहा है। और जो उनका फोर्थ जो लाइन है सत्यमेव उनके जयते का स्तंभ में। कोट अशोक का है क्या? मैम अशोक का नहीं है, बट उसमें उसके उससे रिलेशन है, उसमें क्या मेंशन्ड है। रिलेशन है? वैसे तो वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। बस अच्छा। सत्यमेव जयते का जो उसमें है उस पे शायद इंस्क्राइब्ड है, अगर मुझे याद आ रहा है तो। अच्छा, कितने उपनिषद हैं? मैम 108 उपनिषद। 108। क्या होते हैं उपनिषद? मैम उपनिषद जो भी वैदिक हमारे जो भी वैदिक टेक्स्ट है उनका फिलोसफिकल एनालिसिस है। अच्छा। और अरण्यक क्या होते हैं? मैम अरण्यक फॉरेस्ट ट्रीटाइजेज हैं कि जो वन वन प्रस्थ में जो लोग थे उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस है वो उसमें मिलते हैं। संहिता क्या होती है? मैम संहिता भी जो हाइम्स है वैदिक उनका कलेक्शन है। कितने पुराण हैं? मैम पुराण 18 पुराण। ओके। ठीक है। मुझे ये बताओ, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? मैम कैपिटल अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब जितना मतलब जो हमारा जितना हम बेच मतलब जो सेल कर रहे हैं, मतलब जो आयात और निर्यात है, जब वो डिसबैलेंस हो जाता है, हमारा ज़्यादा निर्यात हो जाता है, सॉरी इम्पोर्ट हो जाता है, तो वो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होता किस चीज़ का हो जाता है? है। मैम गुड्स मर्चेंडाइज गुड्स या सर्विसेज का अगर हो सकता है, जैसे कि ऑयल क्रूड ऑयल की वजह से काफ़ी होता ओके, है। तो करंट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में डिफरेंस क्या है? करंट एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से लिंक होता है, जो हमारे डेली एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें अगर डेफिसिट है, वो हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है तो वो करंट है। कैपिटल में जो हमने एसेट के क्रिएशन के लिए जो अमाउंट लिया है उसमें जब हो जाता है गुड्स एंड ज्यादा सर्विसेज खर्चा के तो। बेसिस पे भी कुछ डिफरेंस होता है? मैम किसके बेसिस पर? गुड्स और सर्विसेज के बेसिस पे भी कुछ डिफरेंस होता है? गुड्स और सर्विसेज के बेसिस पर मैम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताओ, शक्तिपीठ क्या होता है? शक्तिपीठ मैम शक्तिपीठ एक हमारे यूपी में एक टूरिज्म का एक सर्किट उसके बेसिस पे बना है। जो देवी हैं, जितनी भी प्रोमिनेंट देवियां हैं, उनके जो शक्ति, उनकी जो डिवाइन पावर है उसके बेसिस पे अलग अलग उनके पीठ है यानी स्थल है, तो वो शक्तिपीठ है। भारत में कितने शक्तिपीठ हैं? मैम सॉरी मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक है। फिर मुझे ये बताओ, लॉज और रूल्स में डिफरेंस क्या होता है? लॉज एंड रूल्स में क्या डिफरेंस होता है? मैम लॉज मुझे ऐसा लगता है कि लॉ जो है वो मतलब शायद ये डिफरेंस हो सकता है कि वो अलग अलग सोर्सेज के थ्रू अपनी पावर पाते हो, बट मुझे इसका क्लियर डिफरेंस नहीं पता है। अच्छा, एक इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस क्या होता है? इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन मैम मुझे इसका मीनिंग सेमेटिक डिफरेंस है। ओके। मुझे अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस बताइएगा, क्या है? मैम मेरी फर्स्ट पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर, सेकंड है ट्रेजरी ऑफिसर, थर्ड है डिप्टी एसपी एंड फोर्थ है एसीसीटी और फिर उसके बाद एआरटी। अच्छा, डेप्यूटी एसपी को थर्ड में क्यों रखा? मैम क्योंकि मुझे फील्ड वर्क में जो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट जो डाइवर्सिटी ऑफर करती है, मैं उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, इस वजह से मैंने उसको ओके। और सेकंड नंबर पे ट्रेजरी ऑफिसर को क्यों रखा?
मैम ट्रेजरी ऑफिसर को मैंने सेकंड पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं फील्ड वर्क में मोस्टली डेप्यूटी कलेक्टर की ही जॉब चाहती हूँ, तो उसके बाद अगर मुझे डेस्क जॉब करने को मौका मिलेगा तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करूँगी। अच्छा, फील्ड वर्क में बीडीओ की जॉब नहीं होती है क्या? जी मैम, होती है दीदी। तो अगर फील्ड वर्क में जॉब करना था तो फिर हम उसको सेकंड प्रेफरेंस दे सकते थे ना? यस मैम, दे सकते थे, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट मेरी जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से जो भी मैंने वर्क अच्छा, प्रोफाइल ट्रेजरी देखी तो मुझे ऑफिसर का रोल यही क्या होता है? मैम किसका? ट्रेजरी ऑफिसर का रोल क्या होता है? मैम ट्रेजरी ऑफिसर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जितने भी पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्लियरेंसेस देना, वो उसका काफ़ी जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका जो भी अमाउंट है उसमें क्लियरेंसेस उनको देना जल्दी, ताकि जो हमारी एक प्रॉब्लम भी है प्रोसीजरल लैबिरिंथ की, उसमें वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, कॉन्फिडेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर इंटेग्रिटी? मैम मुझे लगता है कि दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, कॉन्फिडेंस की भी एक और बताना इंटेग्रिटी की भी। है, एक बताना है। ओके मैम। मैम मुझे लगता है इंटेग्रिटी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर आप में इंटेग्रिटी है तो कहीं ना कहीं आप में वो पावर भी है दैट यू कैन स्पीक द ट्रुथ टू पावर, तो वो मैं एक तरीके से कॉन्फिडेंस में ही इंक्लूड करती हूँ, तो मेरे लिए इंटेग्रिटी ज़्यादा। अच्छा, हॉबीज़ क्या हैं आपके? मैम मेरी हॉबीज़ है ब्लॉगिंग, राइटिंग इंग्लिश पोइट्री एंड रिफ्लेक्टिव राइटिंग। अच्छा, राइटिंग इंग्लिश पोएट्री। हिंदी पोएट्री नहीं लिखते हो? नो मैम, हिंदी पोइट्री में ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है। हिंदी पोएट्स के नाम पता है? जी मैम, कुछ हिंदी पोइट्स के नाम मुझे पता है, जैसे महादेवी वर्मा जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं और सुमित्रा नंदन जी। महादेवी वर्मा कहाँ से थी? मैम महादेवी वर्मा शायद उत्तर प्रदेश से ही थी, जिला मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? मैम अगर अर्बनाइजेशन के ट्रेंड से देखें तो श्रावस्ती में काफ़ी कम अर्बन पॉपुलेशन है, और उसका जो अनटैप्ड इको टूरिज्म और टूरिज्म का पोटेंशियल है जो भी, तो मैं अर्बनाइजेशन को क्या उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देना चाहिए? जी मैम, मुझे लगता है बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि एक डेटा के अकॉर्डिंग अगर अर्बन पॉपुलेशन 1% बढ़ती है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी 1% बढ़ती है। तो यूपी जैसा देश जो कि एग्रीकल्चरल परस्यूट में घुसा है और जो कि इतनी रिम्यूनरेटिव नहीं है, लेकिन तो हमें अगर हम करना चाहिए। देखें तो जो अर्बन एरियाज हैं, क्या वहाँ पर अभी प्रॉपर फैसिलिटीज दी जा पा रही हैं उत्तर प्रदेश में? यस मैम, ये एक ड्रॉबैक है अर्बन स्प्रॉल का, तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट सिटी के तहत जो हमारे शहर हैं उनको बहुत ही इकोलॉजिकली और साइंस बिल्कुल करना चाहिए, सस्टेनेबल और स्मार्ट जो प्लानिंग है उसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। ओके, ये बताओ, पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे? मैम मुझे लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है और जो रूल ऑफ लॉ है उस पर स्टिक करके हम पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, और जैसे इंटीग्रिटी अगर हम मेंटेन करें ये तो सब फिर तो चाहे बातें जो हैं, भी लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस हो। नेताजी कहेंगे तो फिर क्या क्या बोलोगे उनको? उनको बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उनको तो समझ ही नहीं आएगा ये क्या है। फिर क्या करोगे? मैम लेकिन जो हमारा सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें नॉन पार्टिसनशिप और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की जो ये वैल्यूज हैं इनको तो लोग अपहोल्ड करते करना हैं होता क्या? है। लोग फॉलो करते हैं क्या इसको? मैम कुछ लोग करते भी हैं, हम कैसे ऐसा नहीं करते कह हैं? सकते कि सारे लोग बोलेंगे नहीं क्या? करते हैं। हैंडल कैसे करोगे? प्रैक्टिकली कैसे उसको हैंडल करोगे सिचुएशन को? मैम जैसे कोई भी केस है और अगर उसमें पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है तो जो हमारे ट्रेनिंग में जो भी हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है हम उनको फॉलो करेंगे, फिर परिणाम चाहे जो भी हो वो उसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हमें बेयर करने मतलब पड़ेंगे। उनको साफ भाषा में हम मना नहीं करेंगे, पॉलिटिकली पोलाइटली रिफ्यूज नहीं करेंगे, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन समझाएंगे। मैम मुझे लगता है हम पोलाइटली उनको रिफ्यूज करेंगे और हम बताएंगे कि हमारे जो काम है हम उनको सही करने के लिए बाध्य हैं, अच्छा, तो हम ये वही बताओ, करेंगे। यूपी में जो सैंड माफियाज की समस्या है, एज एन एसडीएम उसको कैसे रिजॉल्व करोगे? मैम सैंड माफिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो मोस्टली ये लोग करते हैं, मोस्टली रात के टाइम में ज़्यादा इशू रहता है, तो ड्रोन और एआई सेंसर्स के थ्रू हम पहले तो चेक करेंगे कि कहाँ पे कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर ये हो रहा है, और उसके बाद उनको कुछ टोल नाकों की उनसे कांटेक्ट करके टोल नाकों को उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ पॉलिटिकल उनकी एफिलिएशंस हैं
तो भी हम उसको लॉ एंड ऑर्डर के उससे रिस्पेक्ट में दायरे में रहकर उसको हैंडल और करेंगे। ये जो सैंड माफियाज हैं ये तो बहुत प्रेशर डालते हैं, ये तो मारने तक की धमकी देते हैं, फिर क्या करोगे? मैम उसके ऐसे केस में हम जो भी अपने सीओ से जो सर्किल ऑफिसर है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके पुलिस फोर्स के हेल्प से इसको हम सॉल्व करने की और कोशिश पुलिस करेंगे। फोर्स मिली है माफियाज के साथ फिर? मैम तो मैं अपने सीनियर से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश सीनियर भी करूंगी मिले? कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर मिले हैं, लेकिन उनका भी कुछ कर्तव्य है, मतलब जो हायरार्किकल चेन है उसमें, तो वो मैं कोशिश करूंगी कि वो मेरे साथ कोऑपरेट करें और कोई इस कोऑपरेट प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेगा करें। फिर? मैम अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं तो फिर मैं अपने लेवल पे और जो भी मेरे साथ के ऑफिस के लोग हैं उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके इस प्रॉब्लम को कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ वाले कहेंगे ये सब तो हमेशा होता आया है, तो फिर होने दो, फिर क्या बोलोगे? और मैम इसमें एथिकल लीडरशिप का काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है, हमको लीड बाय एग्जाम्पल करना पड़ेगा। अगर वो मुझे देखेंगे कि ये रिस्क ले रही हैं और रूल के दायरे में रहकर ही काम कर रही हैं, तो वो भी शायद इंस्पायर हो जाए और वो मेरा फिर साथ दे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। गिव अप नहीं करोगे कि गिव अप कर दो? नो मैम, मैं गिव अप नहीं करूंगी, चाहे फिर ट्रांसफर हो चाहे जो भी हो, फिर वो देखा जाएगा। अच्छा, देखा प्रॉब्लम जाएगा, में जो सॉल्व होगा करने का देखा ट्राई जाएगा। करूंगी। अच्छा, ये बताओ लास्ट बुक कौन सी पढ़ी है? मैम मैंने इतनी बुक नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन लास्ट इकिगाई पढ़ी थी कुछ टाइम पहले। इकिगाई का मतलब क्या होता है? मैम इकिगाई का मतलब होता है एक वो कॉमन एक वो पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना, जिसमें हमारी जो इंटरेस्ट है, वैल्यूज है, तो जिसके लिए हम पे किए जा सकते हैं, या जो हमारी मोटिवेशन सबका कंबाइंड जो समम बोनम जिसे हम बोले उसे अच्छा, बोलते हैं। हैप्पीनेस क्या है आपके लिए? मैम हैप्पीनेस मेरे लिए ये है कि मैं अपने किसी एक भी व्यक्ति की लाइफ में अगर कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत ही हैप्पीनेस की सोर्स है। ओके, ठीक है इशिता, बढ़िया, गुड। Okay, ma'am. व्हाट वी कैन इम्प्रूव इज क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है, ठीक है? एक दो Okay. क्वेश्चंस में इनिशियली जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको तुमने रिपीट किया, ठीक है? कुछ कुछ मैम जगह रिपीट पर एज इन एज इन जैसे मैंने पूछा डिफरेंस बताओ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का, तो तुमने बोला ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन का डिफरेंस बताना है, ठीक है? वो रिपीट Okay, नहीं okay. करना है, ठीक है? वो बा- थिंकिंग कर रहे हैं माइंड में कि शायद कुछ निकल आए, बट वो नहीं हाँ, निकलता वो फिर। सेम बात सेम क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे, हाँ। पॉज लेकर आंसर से शुरू कर सकते हैं। एक दो जगह पर Okay, शायद okay. थोड़ा फास्ट थे, अदरवाइज इट वाज गुड, एकदम कामली और कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे ही देना परफेक्ट था, ठीक है? मैम जो ये पॉलिटिकल प्रेशर वाला था उसमें आंसर सही था, ज्यादा आइडियलिस्टिक तो नहीं लग रहा था कि नहीं 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 नहीं, क्योंकि ऐसे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नहीं नहीं, था यही बोलने बोलना उसमें। है, ऐसे ही उसको हैंडल करेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो है ना कि अब एकदम ग्रिल किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है? और वहाँ पर कॉर्डियल माहौल होता है, नॉर्मली बातचीत करेंगे, मैं तो सीरियसली लेती हूँ, लेकिन वहाँ पर जनरली वो लोग मुस्कुरा कर बात करते हैं। आराम से देना, बढ़िया होगा। सुबह की शिफ्ट है या शाम की? मैम सुबह ही सुबह है। सुबह, चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट। मैम और मैं जैसे कि मैं रिवाइज करूँ तो क्या बॉटनी पढूं, बजट वगैरह क्या पढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कि नहीं मतलब पढ़ा है? कुछ चिल ऐसी करता चीज़ें जो नहीं पढ़ी है? मैम बॉटनी और बॉटनी बजट पढ़ देख रखा है? लिए मैम, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स देख लिया था, एक आध मॉक भी आता तो उसमें वो ठीक है, कहते देख लो, तो देख लिया था। बाकी देख लिया है करंट तो अब मत अफेयर्स देखो, क्योंकि बॉटनी का या तो वहाँ पर कोई प्रोफेसर बैठा हो, वरना बॉटनी ऐसा आसान सब्जेक्ट नहीं कि कोई भी रैंडमली क्वेश्चन पूछ सके, उसमें मैम chances- एग्रीकल्चर के हैं दो तीन, और एक के बारे में शायद जुआलॉजी के। हाँ, है क्या वो बॉटनी के, पता किया क्या तुमने? क्योंकि अगर हाँ वो वैसे जुआलॉजी के हैं और एक दो अच्छा, एग्रीकल्चर के भी हैं, तो उनके लिए तो बॉटनी एग्रीकल्चर सब सेम ही है। वो हाँ, तो तो अगर ऐसा क्रॉप्स बोर्ड उसमें पड़ता है रखते तो हैं। फिर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिक तुमने देख लिया है, अब इस पॉइंट पर हाँ आकर हाँ देखो। कुछ ऐसे हमको नया नहीं पढ़ना है, जो हमने पढ़ लिया है, जो मन करे थोड़ा बहुत वो देखो, थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करो, ताकि हमारी जो स्पीड है और जैसे हम सोच रहे हैं शब्द हमारे सही निकले, वैसे सब सही निकल रहा है, लेकिन इस समय पर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है, काम रहो, रिलैक्स रहो। कल सुबह न्यूज़पेपर जरूर पढ़ लेना। क्या है, आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया है? Yes, जो भी मैम, न्यूज़ में चल रहा है वो हमारी 5 न्यूज़ पूछ सकते हैं, ठीक है? जनरली जैसे टाउनशिप और प्रोजेक्ट गंगा वगैरह आया है यूपी का, इन सब से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2-3 दिन के जो करंट अफेयर्स हैं वो देखें, बस दैट इज इट, ठीक है? ओके Okay. ओके मैम, Okay. थैंक यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।